दोस्तों ये फिल्म आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग और अजीब लग सकती है, जिसको समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। फिल्म की शुरुआत एक स्कूल बस के सीन से होती है, जहां हम देखते हैं मित्सुको को, जो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बस में सफर कर रही होती है। सारी लड़कियां अपने टूर को एंजॉय कर रही होती है, पर मित्सुको कविता लिखने में बिजी थी। दूसरी लड़कियों को ये अजीब लगता है क्योंकि वो खुद में खोई हुई थी। मजाक मजाक में वो लोग मित्सुको का पेन गिरा देते हैं। पेन उठाने के लिए मित्सुको नीचे झुकती है और इसी बीच अचानक से एक तेज और भयानक हवा आती है, जो उनके बस के ऊपरी हिस्से को एक ही झटके में काट देते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स बड़े ही बेरहमी से मारे जाते हैं। लेकिन नीचे झुकने की वजह से मित्सुको बच जाती है। जब वो देखती है तो वो शॉक हो जाती है और चारों तरफ से खून की पिचकारी से उसकी शर्ट लाल हो जाती है। इससे पहले कि उसे कुछ समझने का मौका मिलता, फिर से वो भयानक हवा तेजी से उसकी ओर आने लगती है, जिससे बचने के लिए वो फिर से झुक जाती है। मित्सुका बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है, पर वो हवा भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते रोड पर उसे कुछ लड़कियां दिखती है, जिन्हें वो उस हवा से बचाने की कोशिश करती है, पर वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए वो जंगल के अंदर पहुंच गई थी और वो भागते हुए एक रिवर के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वहां कुछ स्टूडेंट्स की लाशें पड़े हुए थे। मित्सुको वहां अपना मुंह धोती है और उन लाशों में से एक यूनिफॉर्म उठाकर पहन लेती है। वो चलते हुए जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकलती है और वो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को देखती है और तभी उसे उसकी दोस्त अकी मिलती है। उसे देखकर मित्सुको पूछती है कि क्या तुम अकी हो, जिसे सुनकर अकी कहती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। उन्हें देखकर दो लड़कियां उन्हें चिढ़ाती है और कहती है कि क्या तुम एक दूसरे से प्यार करती हो, जिसके जवाब में अकी कहती है हाँ, दरअसल वो दोनों समलैंगिक थी और एक दूसरे से प्यार करती थी। इसी बीच मित्सुको को उस हवा का एहसास होता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। अकी उसे शांत कराने की कोशिश करती है। मित्सुको उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें बस की सारी लड़कियों को एक हवा ने मार डाला, पर अकी उस पर यकीन नहीं करती और उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसका डर भगाने के लिए वो उसे खिड़की से हवा को महसूस कराती है। इसके बाद वो अपने क्लासरूम में जाती है और अपने दोस्त टेको और सुर से मिलती है। वो चारों मिलकर क्लास बंक करने का प्लान बनाते हैं और वो जा ही रही होती है कि आगे से टीचर्स उनके सामने आ जाती है, पर वो चारों उनके सामने से भाग जाती है। टीचर उन्हें रुकने के लिए कहती है, पर वो लोग स्कूल से निकलकर भाग जाते हैं। मित्सुको के साथ जो भी हुआ वो उसे एक सपना समझकर भूलने लगती है। वो सब साथ भागते भागते एक लेक के पास आती है, जहां अकी उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो चारों वहां मित्सुको के सपने के बारे में बात कर रही होती है और हंस रही होती है और मित्सुको भी उन सबको सपना समझकर सब कुछ भूल जाती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त सूर कहती है कि ये सब सच हो सकता है, क्योंकि उसके अनुसार कई ब्रह्मांड मौजूद है, जहां दूसरे ब्रह्मांड में उनके अपने मिरर वर्जन है और साथ ही उनका भविष्य पहले से ही तय किया गया है, जिसे केवल तभी बदला जा सकता है जब वे कुछ ऐसा करे जो अनएक्सपेक्टेड हो। एग्जाम्पल के लिए वो सभी को झील की ओर देखने के लिए कहती है और फिर अचानक एक विशाल मगरमच्छ ताइकों पर हमला करता है। लेकिन तब हमें पता चला कि ये सिर्फ सूर की कल्पना थी, उन्हें ये समझाने के लिए कि आपकी अनएक्सपेक्टेड एक्शन आपके भाग्य का फैसला करती है। जैसे इस मामले में ताइकों को तब तक मरना नहीं है जब तक कि सूर ने इसकी कल्पना नहीं की थी। मित्सुको को ये सब सुनकर लगता है कि सूर उसे कुछ बताना चाहती है। इसके बाद झील के पास उन्हें तकिए मिलते हैं, जिनसे वो खेलने लगते हैं। खेलते खेलते मित्सुको अपने उंगली पे खून के बूंद इमेजिन करती है। इसके बाद वो लोग भागते भागते फिर से स्कूल में आते हैं और अपने क्लास में बैठते हैं। फिर टीचर आती है और उन्हें पढ़ाने लगती है। तभी मित्सुको को नीचे वही पिल्लो दिखती है जिनसे वो लोग थोड़ी देर पहले खेल रही थी। उसे उठाकर वो अकी की और फेंकती ही है कि वो टीचर अचानक एक गन से सारे लड़कियों को गोली मार देती है। मित्सुको ये सब देखकर सदमे में चली जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये घटनाएं क्यों घट रही है और तभी टीचर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें क्लास बंक नहीं करना चाहिए था। इसी बीच टैको और सुर वहाँ आकर मित्सुका को बचा लेती है और उसे एक अलग रूम में ले जाती है। लेकिन वहाँ एक और टीचर आ जाती है। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करती है, पर टीचर उन्हें भी बेरमी से मार डालती है। मित्सुको की दोस्त सुर मरते वक्त उससे कहती है कि जीवन वास्तविक नहीं है, इससे तुम्हें हारना नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है और उसके साथ सारे स्टूडेंट्स भी भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सारे टीचर्स गन्स और बॉम्ब से उन पर ऐसे हमला करते हैं जैसे वो कोई जंग के मैदान में हो। क्या क्लास बंक करने का इतनी बड़ी सजा दिया जाता है? भागते भागते वो लोग उससे कहती है
कि तुम्हें कुछ करना होगा, सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद वो हवा फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती है और मित्सुका को छोड़कर उन सबको मार देता है। मित्सुका उस हवा से बचने के लिए भागने लगती है, पर हर तरफ सुनसान गलियां ही थी। भागते भागते उसे कुछ लोग दिखते हैं और वो वहाँ एक ऑफिसर से मदद मांगती है, पर वो ऑफिसर उसे देखकर हंस रही होती है और कहती है कि तुमने ये स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। ऑफिसर उसे केइको कहकर बुलाती है और उसे आईना में दिखाती है, जिसमें मित्सुको का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल वो किसी और की बॉडी में आ चुकी होती है, जिसका नाम केइको था। ऑफिसर उसे कार में बिठाकर ले जाने लगती है और उससे पूछती ही कि तुमने ये स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, हम तो 25 साल के हो गए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। गाड़ी से उतरते ही बहुत सारी लड़कियां उसे पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग उसे एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ अकी होती है और वो कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद उसे पता चलता है कि आज उसकी शादी है, मतलब उस कैरेक्टर की जिसकी बॉडी ने मित्सुका अभी होती है। अकी उसको शादी के लिए तैयार करने के लिए सबको बाहर भेजती है और कहती है कि मैं जो कहती हूँ तुम्हें वही करना होगा और संभल के रहो, वो लोग उन्हें देख रहे हैं। और अकी उसे समझाती है कि आज उसकी शादी होने वाली है और अब यहाँ जो भी होगा वो सब देखकर उसे पैनिक नहीं होना है। इसके बाद अकी वहाँ मौजूद सारी लड़कियां को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। अकी उसे अपनी बचाव के लिए एक टूटा हुआ कांच का बोतल पकड़ा देती है, फिर अकी उसे भेज देती है। फिर वो शादी के लिए जाती है, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ दूल्हे की जगह एक ताबूत होता है। मित्सुको वहाँ एंटर करते ही सारे लोग उसे बधाई दे रहे थे और तालियां बजा रहे थे। मित्सुको बोतल पकड़कर आगे बढ़ रही होती है कि अचानक से वो सभी लड़कियां अपने कपड़े उतारकर मित्सुको पर जोर जोर से हंस रही होती है और उसे पकड़कर खींचने लगती है। इसके बाद ताबूत से एक सुअर का सिर वाला आदमी निकलता है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो सभी उसे पकड़कर जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश करती है और उस सुअर वाले दूल्हे से किस करने को कहती है। तभी मित्सुको उस कांच के बोतल को उस सुअर के सिर वाले दूल्हे के गले में घुसा देती है। इसके बाद वो सबको मारने लगती है। फिर वहाँ अकी आती है और तभी उनसे लड़ने के लिए काले कपड़े में 2 औरतें आती है, जिनसे वो दोनों लड़ती है और उन्हें मारने के बाद वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अकी उसे भागने को कहती है और वो उनका पीछा करने वालों का ध्यान भटकाती है। मित्सुको तेजी से वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे इजुमी कहकर बुलाती है। फिर मित्सुको आईने में देखती है तो उसका चेहरा फिर से बदल चुकी होती है। दरअसल मित्सुको फिर से किसी और की बॉडी में आ चुकी होती है, जिसका नाम इजुमी होता है, जो एक एथलीट थी और वो लड़कियां उसकी दोस्त होती है। उनको लगता है कि इजुमी को भूलने की बीमारी है और इसलिए वो उसे बताती है कि उन लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और उन्हें दौड़ना है। इजुमी यानी मित्सुको कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी उसके दोस्त उसे उनकी बचपन की याद दिलाती है, जब वो स्कूल में दौड़ते थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसे इजुमी की मेमोरीज याद आने लगती है और वो ये भूल जाती है कि वो असल में मित्सुको है। पर तभी वहाँ मित्सुको की असली दोस्त सुर और अकी भी वहाँ आ जाती है और उनके पीछे वो औरतें और सुअर जैसा दिखने वाला आदमी उनके पीछे आ रहा होता है। अकी उसे अलग रास्ते से भागने को कहती है और वो भागते भागते बहुत दूर निकल जाती है। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि वो जहाँ भी जाती है उसे चीयर करने के लिए लोग खड़े होते हैं। वो भागते भागते एक गुफा के अंदर जाती है, जहाँ उसे उसी की स्कूल की एक लड़की बुलाती है और उसे गुफा के अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारी लड़कियां भूत की तरह खड़ी हुई है, जो उनके स्कूल में मारे गए थे। वो लड़की उसके बाल पकड़कर उससे कहती है कि वो सभी उसकी वजह से ही मारी गई है। तभी वहाँ अकी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। फिर वो उसे लेकर गुफा के और अंदर जाती है। फिर अकी उसे अपने असली रूप में आने के लिए उसे कहने को कहती है, मैं मित्सुको हूँ। वो उसे बार बार यही कहने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि मित्सुको को फिर से अपनी असली रूप मिल जाती है। अकी उसे उसके हाथ से 2 वायर्स को खींचकर निकालने को कहती है, जिसके बाद वो मर जाएगी। इसलिए मित्सुको वायर्स खींचने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकी उसे बताती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो उसे समझाती है कि ये दुनिया रियल नहीं है, बल्कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है और उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। किसी ने उन्हें इस फिक्शनल दुनिया के अंदर कैद कर दिया है और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो बताती है कि मित्सुको ही इस वर्ल्ड की मेन कैरेक्टर है, इसीलिए सिर्फ वही है जो ये सब रोक सकती है और यहाँ से सबको बाहर निकाल सकती है। फिर मित्सुको अकी के हाथ से वो वायर्स खींचने लगती है, जिससे वो दर्द से चीखने लगती है। इसके बाद अकी
के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ एक दरवाजा खुलता है जहाँ से चमकीली सफेद रोशनी आ रही थी। मित्सुको उसके अंदर जाती है और वो एक किचन में पहुंच जाती है जहाँ कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं। मूवी के इस सीन में लगता है कि फाइनली मित्सुको रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। दरअसल वो एक ऐसी दुनिया में आ चुकी होती है जहाँ पे सिर्फ मर्द होते हैं और वहाँ मित्सुको एक पोस्टर को देखती है जहाँ पर मित्सुको और वो 2 लड़कियां थी जिनके बॉडी में मित्सुको गई थी। दरअसल ये एक गेम है जिसका नाम है टैग, जिससे हमें और मित्सुको को पता चलता है कि वो इस गेम के अंदर थी जहाँ वो इस गेम की मेन कैरेक्टर थी। इसके बाद वहाँ एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दूर आ पाओगी। और वो उसे कहता है कि तुम अभी फ्यूचर में हो, जिसे सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को फिर से उसी गुफा में पाती है और फिर वो चलते चलते उसे वही कैरेक्टर्स दिखते हैं जो अभी तक उसके साथ थे। आगे वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था जिसमें वो मित्सुको और बाकी सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। मतलब अब तक मित्सुको के साथ जो भी हो रहा था वो सब ये बूढ़ा आदमी कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो काफी साल पहले ही मर चुकी थी। उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे और उसके फ्रेंड्स को उनके डीएनए की मदद से ये रियल लाइफ जैसा गेम बनाया है और वो 150 साल से उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन आता है और अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाता है और वो मित्सुको को अपने पास बुलाता है। तभी बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि यही तुम्हारी डेस्टिनी है, अपने भाग्य को स्वीकार करो। फिर मित्सुको भी जाकर बेड पर लेट जाती है। वो अपने आप को लाचार बेबस पाती है। तभी उसे अपने दोस्त सुर की कही बात याद आती है कि उसे अपने डेस्टिनी को चेंज करना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो अजीब और अनएक्सपेक्टेड हो। और तभी वो इमेजिन करती है कि उसके उंगली पर खून की एक बूंद है। फिर मित्सुको उस लड़के का गला दबा देती है और कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो और वो तकिए से उसे मारने लगती है जिससे सब कुछ लाल हो जाता है। और इसके बाद वो बूढ़े आदमी का डंडा उठाकर वो अपने पेट में घुसा देती है जिससे वो मर जाती है। और इसके बाद हमें वही बस वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोम लिख रही थी और वो सीन भी देखते हैं जब शादी के लिए जा रही होती है। फिर वो अपने तीनों कैरेक्टर्स में खुद को मार देती है। फिर हम देखते हैं फिल्म के लास्ट में मित्सुको एक डेजर्ट के बीच जागती है और भागने लगती है। दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।